हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डिफार्म सेकेंड ईयर फार्मास्यूटिक्स सेकेंड का एक टॉपिक है। पेरेंटल प्रोडक्ट शुड बी अंडरगो द मोस्ट स्ट्रिंग क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट एज दे आर मेंट टू बी यूज विद इन द बॉडी। तो जैसा कि हमें पता है, जो पेरेंटल प्रोडक्ट होते हैं उनका प्रयोग विद इन द बॉडी किया जाता है। उन्हें अपनी बॉडी में या पेशेंट की बॉडी में जो है इंजेक्ट किया जाता है। तो जो ये प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का जो है कंटामिनेशन वगैरह ना हो। तो इसकी टेस्टिंग वगैरह सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है पेरेंटल प्रोडक्ट्स में। दीज प्रोडक्ट आर मॉनिटर्ड फॉर स्टेरिलिटी एंड पायरोजन, मेक श्योर दैट दे पासेस द रिक्वायर्ड फीचर। तो इसके लिए डिफरेंट टेस्ट हैं, डिफरेंट मेथड से इनका टेस्ट किया जाता है, ताकि जो इसकी स्टेरिलिटी है और इसका जो पायरोजन फ्री सोल्यूशन होना चाहिए वो मेंटेन रहे। इसके लिए डिफरेंट टेस्ट की आवश्यकता होती है। द टेस्ट परफॉर्म फॉर द क्वालिटी कंट्रोल पेरेंटल प्रोडक्ट्स आर लीकर टेस्टिंग, क्लियरिटी टेस्टिंग, पायरोजन टेस्टिंग, स्टेरिलिटी टेस्टिंग और पार्टिकुलेट मैटर मॉनिटरिंग। ये सारी टेस्टिंग को एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लीकर टेस्टिंग क्या होती है। लीकर टेस्टिंग, एम्प्यूल्स आर सील्ड बाई टिप सीलिंग एंड पुल सीलिंग मेथड। जो एम्प्यूल्स बनाए जाते हैं जिसमें पेरेंटल प्रोडक्ट्स को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, वो सीलिंग और पुल सीलिंग मेथड के थ्रू बनाए जाते हैं। जो उनके टिप्स होती हैं, उनके जो पुल्स होते हैं, उनको मेल्ट करके पूरा पिघला के उनको सील किया जाता है। उससे क्या होता है, ड्यू टू इनप्रॉपर हैंडलिंग these are chance to ampoules are incompletely sealed and crack by appear around the seal or at the base during the process of sealing। तो कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू मिस हैंडलिंग या कुछ अदर रीजन से जो एम्प्यूल्स होते हैं उसमें सील्स जो होती हैं उनमें कुछ क्रैक और लीक होने की चांसेस रहते हैं। तो वो लीक या तो टिप्स में हो सकते हैं या बॉटम में हो सकते हैं, तो उन्हें अच्छे से देखना चाहिए। देयर फॉर द लीक टेस्ट इज यूज आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर फिलिंग एंड सीलिंग ऑफ द एम्प्यूल्स एंड इफ फाउंड दे आर रिजेक्टेड। तो जो भी लीकेज हैं या जो भी क्रैक हैं उस एम्प्यूल्स में, जो ग्लास का एम्प्यूल्स है उसमें जो भी किसी भी प्रकार की अगर खराबी है तो उसे अच्छे से देखा जाता है। अगर उसमें कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसे यूज़ में नहीं लेते हैं। अगला है क्लैरिटी टेस्टिंग। क्लैरिटी टेस्टेड बाय विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ कंटेनर्स अंडर लाइट एंड अगेंस्ट ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड। इसमें क्या होता है, जो क्लियरिटी टेस्ट है, जो हमारा सोल्यूशंस है, जो पेरेंटल सोल्यूशन, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, उसमें भी किसी भी प्रकार के पार्टिकुलेट मटेरियल आइटम्स प्रेजेंट ना हो। इसके लिए डिफरेंट मेथड के जो है यूज़ किए जाते हैं क्लैरिटी टेस्ट के लिए। तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ इवाल्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइट स्कैटरिंग। तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड का प्रयोग किया जाता है जो कि लाइट के आधार पे, लाइट की स्कैटरिंग पर बेस है। इसमें क्या होता है, एक लाइट की बीम जो सोल्यूशन है उससे गुजारी जाती है। जब अगर उसमें कोई पार्टिकल प्रेजेंट होगा तो वो स्कैटर्ड कर देगा, लाइट को कई भागों में से डिवाइड कर देगा, जिससे पता चल जाता है कि इसमें कुछ मैटर प्रेजेंट हैं, जिससे पता चलता है ये क्लियर नहीं है, हमारा जो सोल्यूशन है वो क्लियर नहीं है। लाइट एब्जॉर्प्शन एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस विच आर यूज टू काउंट पार्टिकल्स एंड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। जो उसके पार्टिकल्स हैं उसके पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन इससे पता किया जाता है लाइट एब्जॉर्प्शन और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के थ्रू। अनवांटेड मोबाइल इंसोल्यूबल मेथड अदर देन ग्लास बबल्स आर प्रेजेंट इन द गिवन प्रोडक्ट। तो इसमें अगर कुछ और भी मटेरियल प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल इंसोल्यूबल मैटर्स हुआ या गैस बबल प्रेजेंट है, तब भी इससे पता चल जाता है। अगर कोई भी जो है अनवांटेड प्रोडक्ट प्रेजेंट है हमारे पेरेंटल सोल्यूशन में, तो इट मे बी डेंजरस व्हेन द पार्टिकल साइज इज लार्जर देन RBC एंड मे ब्लॉक द ब्लड वेसल्स। तो ये डेंजरस भी हो सकता है
जो पार्टिकल्स हैं हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट्स में, अगर वो आरबीसी जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं अगर उनसे बड़े निकले तो हमारे ब्लड वेसल्स को ब्लॉक भी कर सकते हैं। इसलिए जो पेरेंटल्स है वो एकदम क्लियर क्रिस्टल होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का इम्प्योरिटी ना हो, अदरवाइज वो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनको भी ब्लॉक कर सकते हैं। अगला है पायरोजन टेस्ट। पायरोजन का क्या रोल होता है? द टेस्ट इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ राइज इन बॉडी टेम्परेचर ऑफ रैबिट फॉलोइंग द IV इंजेक्शन ऑफ द स्टेराइल सोल्यूशन इनटू एयर वेन ऑफ रैबिट। तो पायरोजन क्या होते हैं? पायरोजन अगर किसी पेरेंटल में पायरोजन्स हैं वो बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाए तो वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को राइज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जो भी फीवर का कारण बनते हैं। तो पेरेंटल का यूज़ करने से पहले, उन्हें सेल करने या शिप करने से पहले उनकी टेस्टिंग होती है, पायरोजन टेस्टिंग होती है, जो कि रैबिट पे की जाती है। इसके लिए रैबिट का इस्तेमाल करते हैं। उसका जो रैबिट होता है उसमें IV के थ्रू अपना सोल्यूशन इंजेक्ट किया जाता है, जो इनर वेन है उसके थ्रू। उसके बाद जो उसका टेम्परेचर है वो देखा जाता है। अगर टेम्परेचर राइज हो रहा तो पता चलता है कि इसमें पायरोजन है। डज नॉट स्क्रीन द 10 ml per kg इंजेक्टेड इंट्रावेनसली विदिन अ पीरियड नॉट मोर देन 10 मिनट। तो इसमें 10 ml per kg के हिसाब से इंट्रावेनस इंजेक्शन के थ्रू सोल्यूशन को इंजेक्ट किया जाता है और 10 मिनट के इंटरवल में इसको देते हैं। टेस्ट एनिमल यूज हेल्थी अडल्ट रैबिट ऑफ ईदर सेक्स प्रिफर द सेम वैरायटी। क्या करते हैं इसमें? रैबिट जो होते हैं, हेल्दी रैबिट का प्रयोग किया जाता है, हेल्दी अडल्ट रैबिट का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों सेक्स हो सकते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, और प्रिफर आप सेम वैरायटी। और ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि जो उसकी स्पीसीज है, जो उसका स्ट्रेन है वो सेम होना चाहिए। रिकॉर्डिंग ऑफ टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मामीटर या थर्मिस्टर। तो इसको थर्मामीटर की सहायता से फिर उसके टेम्परेचर को देखा जाता है, टेम्परेचर घट रहा है कि बढ़ रहा है, उसी के आधार पे पता चलता है पायरोजन्स हैं या नहीं। तो पायरोजन्स क्या करते हैं? पायरोजन एक इंडोटॉक्सिन का काम करते हैं, जो साइटोकाइंस हैं उनको इन्हेंस करते हैं, जैसे और कुछ सब्सटेंस की सिंथेसिस को भी बढ़ा देते हैं, जैसे LTA PG भांजाई की सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं। जिससे क्या होता है, कुछ साइटोकाइन रिलीज होते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन 1 बीटा, ट्यूबर न्यूक्लियोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 6। ये इनकी क्या मैकेनिज्म होती है? ये जाके डिफरेंट हमारे आर्गन में बाइंड हो जाते हैं। जो रिसेप्टार हैं जैसे TLR4 रिसेप्टार, MD2 कम्प्लेक्स और रिलीज इंटरल्यूकिन 1 बीटा, ये सब रिलीज हो के कोई हमारे ब्रेन में जाके बाइंड हुआ, कोई लीवर में, और वहाँ के जो नॉर्मल फंक्शन उसको डिसबैलेंस करते हैं। जिससे क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है और जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होकर हाइपोथैलेमस पे एक्ट करता है, तो उससे क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये हमारे बॉडी को इस तरह से हार्मफुल नुकसान पहुंचाते हैं, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हमें फीवर काज करने का कारण बनते हैं। तो पायरोजन्स टेस्टिंग जरूरी होती है बिफोर इंजेक्टिंग द पेरेंटल प्रोडक्ट्स। पायरोजन टेस्ट के लिए कौन कौन से हम लोग ऐसे प्रयोग करते हैं, कौन कौन से मेथड हैं? तो 3 मेथड जनरली प्रयोग किए जाते हैं: रैपिड पायरोजन टेस्ट और ल्यूमुलस अमाइबोसाइट लाइस्टेट टेस्ट, जिसे लाल टेस्ट भी कहा जाता है, और मोनोसाइट एक्टिवेशन टेस्ट। तो ये 3 टेस्ट हैं जिनको प्रयोग एज अ पायरोजन टेस्टिंग के लिए किया जाता है पेरेंटल प्रोडक्ट्स में। रैबिट टेस्ट क्या होता है? द टेस्ट इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ राइज इन बॉडी टेम्परेचर ऑफ रैबिट फॉलोइंग IV इंजेक्शन ऑफ स्टेराइल सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस बीइंग एग्जामिन्ड। तो जो भी सोल्यूशन है जिसका एग्जामिनेशन करना है, तो इसके लिए हम एक रैबिट का प्रयोग करते हैं, जिसके IV के थ्रू वो सोल्यूशन इंजेक्ट किया जाता है, जिसके बाद में बॉडी टेम्परेचर के थ्रू पता किया जाता है कि इसमें पायरोजन प्रेजेंट हैं कि नहीं। एनिमल यूज सेलेक्ट सेम वैरायटी ऑफ हेल्थी मैच्योर रैबिट वेइंग लेस देन 1.5 kg। जो उसका वेट है वो 1.5 किलो से ज़्यादा ना हो, एक ही वैरायटी के होने चाहिए और हेल्दी होने चाहिए, और उनकी जो डाइट है वो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट मेंटेन रखनी चाहिए। दे शुड नॉट शो एनी लॉस ऑफ बॉडी वेट ड्यूरिंग द
प्रोसीडिंग वीक ऑफ टेस्ट, जिस भी दौरान हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा उस दौरान उसके जो डाइट है उसका ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि उसका जो बॉडी वेट है उस पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट ना पड़े। तो रैबिट का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हम स्पेशल टाइप के केज का प्रयोग करते हैं। उसको उसके वेन जो ईयर की वेन्स होती है उसमें ड्रग को इंजेक्ट करने के लिए। उसके बाद टेम्परेचर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। एक्यूरेट टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस सच है क्लिनिकल थर्मामीटर ग्रेजुएटेड इन 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड थर्मिस्टर प्रोब्स आर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ रैबिट। इंसर्ट द thermometer into the rectum of rabbit to depth of not less than 6 सेंटीमीटर और रिकॉर्ड द टेम्परेचर। तो थर्मामीटर या थर्मिस्टर के सहायता से उसके टेम्परेचर को मापा जाता है और उसे एक प्रकार से रिकॉर्ड कर लेते हैं। मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं। ग्लास वेयर एंड सिरिंज मस्ट बी वाश्ड विद वाटर फॉर इंजेक्शन एंड हीटेड टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट। तो 30 मिनट। तो सबसे पहले हमें ग्लास वेयर सिरिंज इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसे अच्छे से वॉश किया जाता है वाटर फॉर इंजेक्शन में और उसको हीट करते हैं 250 डिग्री सेंटीग्रेड में 30 मिनट तक या 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 घंटे तक इन हॉट एयर ओवन में। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ 3 एनिमल्स मेच्योर रैबिट आर क्लोजन एक्यूरेटरी थर्मामीटर आर इंसर्टेड द रेक्टम। उसके रेक्टम में जो है थर्मामीटर इंसर्ट किया जाता है। रैबिट का टेम्परेचर जो बढ़ता है तो उसके टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया जाता है। टेस्ट सोल्यूशन वाज वार्म टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड पीरियड टू इंजेक्शन एंड देम इंजेक्टेड। तो जब सोल्यूशन इंजेक्ट किया जाता है तो ये देख लिया जाता है जो सोल्यूशन है उसका जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तभी उसको इंजेक्ट करते हैं। रैबिट टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड एट 30 मिनट इंटरवल बिटवीन 1 and 3 आवर्स। तो जो रैबिट है उसके टेम्परेचर को 30 मिनट के इंटरवल में 1 से 3 घंटे तक मापा जाता है और उसे रिकॉर्ड करते रहते हैं। फिर उसी के आधार पर पता किया जाता है इसमें पैथोजन है या नहीं। अगला टेस्ट है लुमिनस म्योसाइड लाइस्टेट, जिसे लाल टेस्ट कहा जाता है। द लाल म्योसाइड लाइस्टेट टेस्टिंग आल्सो नोन एज द बैक्टीरियल इंडोटॉक्सिन टेस्टिंग इज एन इन विट्रो assay used to detect the presence and concentration of bacterial endotoxin in drug and biological products and it an important part of pharmaceutical microbiology। तो जो इंडोटॉक्सिन्स है जो भी हमारे पेरेंटल्स में इंडोटॉक्सिन्स प्रेजेंट होती है उनको जानने के लिए उनको पता करने के लिए लाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। बहुत से फार्मास्यूटिकल लैब में माइक्रोबायोलॉजी में इसका प्रयोग किया जाता है इंडोटॉक्सिन्स को पता करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम जो है पेरेंटल प्रोडक्ट के अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।